इंदौर में आज मॉक ड्रिल की जाना है, जिसे लेकर इंदौर पुलिस द्वारा भी अपनी तैयारी कर ली गई है। जिसे लेकर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी ने बताया कि प्रदेश में 5 जगह पर मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। इसमें ये प्रक्रिया 4 बजे से प्रारंभ होगी, जो 8 बजे तक चलेगी। ये सिर्फ रिहर्सल होगी, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी आपातकाल स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए रिहर्सल की जाएगी। 4 बजे इसमें पुलिस विभाग के सभी अधिकारी अपनी प्रक्रिया करेंगे, जो 4 से 7 जारी रहेगी। इसके बाद आम लोगों के लिए 7:30 से लेकर 7:42 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके पहले एक सायरन बजेगा, जिसमें प्रत्येक घर के लोगों को अपने घर की लाइट बंद करनी है। इस दौरान किसी तरह की कोई लाइट नहीं जलानी है, चाहे वह टॉर्च हो या इमरजेंसी लाइट हो। अगर उपयोग भी करना है तो वह घर के अंदर करे, ताकि रोशनी बाहर ना आए, ताकि हवाई हमले की स्थिति बनती है तो कोई रोशनी देकर हमला न कर पाए। वहीं वाहन चालकों से भी अपील की गई है कि जो जहां है वहीं पर अपने वाहनों की लाइट बंद कर दे। 7:42 पर एक बार और सायरन बजेगा, जो कि कंटिन्यू 2 मिनट तक चलेगा। हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश में 5 जगह एक आज मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें कि शाम को 4 बजे से एक्टिविटी शुरू होंगी दोपहर में, और उसके बाद से 4 बजे से लगभग 8 बजे तक ये पूरी मॉक ड्रिल की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। इसमें जो 4 बजे से वो सभी जो विभागों में समन्वय करते हुए उनके स्तर पर मॉक ड्रिल की जा रही है, और उसके बाद 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और वेरी स्पेसिफिकली 7:30 से 7:30 से लेकर 7:42 तक ये पब्लिक के लिए है, और सभी लोगों को मिलकर करना है। ये 7:30 पर एक सायरन बजेगा, जो कि ब्लैकआउट के लिए होगा। जैसे ही सायरन बजेगा तो उसी समय आपको तत्काल अपनी लाइट बंद करनी है, सभी प्रकार की लाइटें बंद करनी है। इसमें न केवल इमरजेंसी लाइट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इमरजेंसी लाइट को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप उसमें पर्दे सारे लगा के कवर्ड करके ही आप उसको यूज करेंगे। किसी प्रकार की रोशनी बाहर नहीं आनी चाहिए। 7:30 से लेकर 7:42 पर जब दूसरा सायरन बजेगा, तब एक जो पहला सायरन 7:30 पर बजेगा वो ऊपर नीचे इस तरह का सायरन होगा, और उसके बाद 7:42 पर जो सायरन बजेगा वो लगातार वाला सायरन होगा। तो जैसे ही 7:42 पर सायरन बजता है तो उसके बाद फिर नॉर्मल स्थिति आ जाएगी। ये प्रिकॉशनरी मेजर है, ये किसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक मॉक ड्रिल है, ड्रिल की जा रही है, एक प्रैक्टिस की जा रही है कि इस तरह की अगर आपदा प्रबंधन की एक प्रक्रिया है कि किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो ये ब्लैकआउट की प्रक्रिया होगी। इसमें जो लोग रोड पर चल रहे होंगे उनको तत्काल ही अपने वाहन को रोककर, जैसे ही सायरन की आवाज सुनते हैं तत्काल अपने वाहन को रोककर रोड के साइड में लगाकर उसकी हेडलाइट बंद करके, और 7:42 तक जैसे ही वो सायरन बजता है फिर उसके बाद ऑन करेंगे। इसके अलावा कमर्शियल प्लेसेज पर भी जो लोग हैं, कमर्शियल प्लेसेज प्रतिष्ठान है, वहां पर भी तत्काल लाइट बंद करनी होगी। और अगर इमरजेंसी लाइट का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि कमर्शियल स्थानों पर ज्यादातर अगर आपने देखा होगा तो वहां पर पर्दे कवर्ड पूरी तरह से नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका उद्देश्य ये है कि अगर कोई हवाई हमला की स्थिति बनती है कभी भी, एक जस्ट रिहर्सल, एक मॉक ड्रिल टाइप की है ये, कि तब आपको ये दिखाना है यहाँ पर कोई रहवासी नहीं रहते। इसका मूल उद्देश्य है तो किसी प्रकार की कोई भी रोशनी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो कमर्शियल और जितने भी जो रेसिडेंशियल है उनको इनको इमरजेंसी लाइट का अगर उपयोग करना भी है तो काफी पर्दे वगैरह कवर करने के बाद किसी प्रकार की कोई रोशनी बाहर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जितने भी जो कमर्शियल प्लेसेज है, चाहे वो मॉल्स हो, वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगातार वहाँ पर रहेंगे, और किसी प्रकार की सिक्योरिटी चूक नहीं होनी चाहिए। किसी भी महिला से दुर्व्यवहार की घटना ना हो, या किसी प्रकार की कोई चेन स्नैचिंग या अपराध की स्थिति बने तो उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। जो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड जो जहाँ पर मॉल पे या व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर है या पब्लिक गैदरिंग होती है, तो 7:30 से लेकर 7:42 तक लगातार वहाँ पर स्थिति बनाए रखना होगा और ब्लैकआउट में सहयोग करना होगा। तो कुल मिलाकर ये रिहर्सल की जाएगी। 7:42 के बाद फिर ये पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी।